नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में कुछ सवाल हल करेंगे अपन। रीट मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सवाल। ये जेईएन के पिछले पेपर में पूछे हुए सवाल है। पहला सवाल है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए है कैथून कोटा, ऑप्शन बी है भीनमाल जालोर, ऑप्शन सी है खेड़ बाड़मेर, ऑप्शन डी है भादरिया जैसलमेर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए कैथून कोटा। कैथून कोटा में विभीषण का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर कैथून कोटा के अंदर है और कहीं भी नहीं है। और इस मंदिर के आसपास ही कोटा डोरिया साड़ियों का उद्योग भी है। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए कैथून कोटा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो ऑप्शन ए है टीवी राजेश्वर, ऑप्शन बी है कैलाशपति मिश्र, ऑप्शन सी है धनिकलाल मंडल, ऑप्शन डी है स्वरूप सिंह। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए है, आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। कथन बी है, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो यहाँ पे दो कथन है, सही कूट का चयन करना है। केवल कथन ए सत्य है, केवल कथन बी सत्य है, न तो कथन ए न ही कथन बी सत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें दोनों कथन सत्य हैं। आयोग स्वयं से भी अगर आयोग को कहीं से मतलब जानकारी हो जाए कि कहीं पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आयोग खुद भी जांच कर सकता है और किसी की शिकायत पर भी कार्रवाई कर सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 36। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 34। राजस्थान में कुल नगर परिषद 34 है और कुल नगर निगम 7 है और कुल नगर निकाय 188 है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी है उत्तरी, ऑप्शन डी है पश्चिमी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी। ये अरावली और हाड़ौती के पठार के बीच में है महान सीमा भ्रंश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, ऑप्शन बी जाखम नदी छोटी सादड़ी, ऑप्शन सी बाणगंगा नदी शेवर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी रूपारेल उदयनाथ पहाड़ियाँ। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जो कि जयपुर में है, और सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है, जिस पर जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊँचा बांध। ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ये उत्तर सही है। और ऑप्शन डी है रूपारेल नदी उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है, ये भी ठीक है। इसमें पूछा था सम्मिलित नहीं है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी सेवर पहाड़ियों से नहीं निकलती, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए है 13 मार्च 2019 को, ऑप्शन बी है 13 मार्च 2020 को, ऑप्शन सी है 13 मार्च 2021 को, ऑप्शन डी है 13 मार्च 2018 को। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 13 मार्च 2020 को। राजनीर योजना में कुछ एक दो प्रावधान मैं आपको बता दूं कि जो भी शहरों में नल लगे हुए हैं उनमें अगर घरेलू खर्च मासिक खपत 15,000 लीटर से कम है तो उसमें बिल माफ़ करने की का प्रावधान था। और जो भी पुराने मीटर लगे हुए हैं उनको बदल कर वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाने की योजना थी सरकार की। ये 2020 में ये योजना आई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है इन चारों में से कौन सी जगह पे पन्ना नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है टिक्की, ऑप्शन बी है गोगुंदा, ऑप्शन सी है काला गुमान, ऑप्शन डी है सरवर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सरवर, क्योंकि काला गुमान में तो आपको पता ही है प्रसिद्ध खान है राजसमंद में, और टिक्की और राजसमंद गोगुंदा में भी इसका खनन होता है पन्ने का, जबकि सरवर में नहीं होता है। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ऑप्शन ए है कुशल सिंह, ऑप्शन बी है अमरचंद भाटिया, ऑप्शन सी है यज्ञ नारायण व्यास, ऑप्शन डी है नरसिंह दास।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरचंद बांटिया। इनको सबसे पहले 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले फांसी इन्हीं को हुई थी। इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। और इन्होंने तात्या टोपे और झांसी की रानी इन सब की आर्थिक सहायता भी की थी। ये हमारे अपने बीकानेर के रहने वाले थे और ग्वालियर में इनको फांसी हुई थी। अगला सवाल है, जयद्रथ सिंह था ऑप्शन ए जालोर का शासक, ऑप्शन बी मेवाड़ का शासक, ऑप्शन सी रणथंभौर का शासक, ऑप्शन डी बूंदी का शासक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेवाड़ का शासक। दोस्तों, जयद्रथ सिंह मेवाड़ के महाराणा थे जिन्होंने 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश को भोताड़ा के युद्ध में हराया था। और इसी युद्ध में इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया था। तो जब क्योंकि उनकी राजधानी नागदा थी, तो इन्होंने फिर नागदा से राजधानी बदल के सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी इन्होंने ही बनाई। और इस तरह से इन्होंने इनके लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि सबसे पहले तो इन्होंने भोताला के युद्ध में उनको हराया इल्तुतमिश को, और फिर चित्तौड़ को राजधानी बनाई। ये दो मुख्य तथ्य हैं जयद्रथ सिंह से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।